हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं कि सब एकदम खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, क्लास 9 का एक नया लेक्चर और नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। और आज चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, जिसको हम लोग रियल नंबर भी कह सकते हैं। क्लास 10th में भी ये क्लास 10th सीबीएसई के लिए ये रियल नंबर बनता है और 9th आईसीएसई के लिए इसका नाम रैशनल और इरेशनल नंबर है, या किसी किसी किताबों में रियल नंबर के नाम से इसको फेमस। तो आइए पहले बात करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है अपने जीवन में और अब क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जब नंबर्स की दुनिया देखी तो सबसे पहले नंबर की दुनिया में सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा। क्या होता था नेचुरल नंबर? जीरो से मतलब सॉरी, नेचुरल नंबर क्या होता था? 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम लोगों ने अपने जीवन में पढ़ा फिर होल नंबर। तो होल नंबर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि होल नंबर क्या होते थे? जीरो से लेकर के बाकी सारे नंबर्स के कहते होल नंबर कहते थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स क्या होते थे? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी वैल्यू होती थी उनको कहते थे। फिर अपन ने इसके बाद पढ़े, अब जो इसके बाद की कहानी पढ़ने जा रहे हैं उनको हम लोग कहेंगे रैशनल रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। अब बेटा समझ लेना बहुत ध्यान से, रियल नंबर अभी तक 10th के लिए आप लोगों के लिए भगवान 10th तक के सबसे बड़ा नंबर है। रियल नंबर को बेटा दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? सिंपल डिफिनेशन, दोज नंबर which can written in the form of p by q where q does not equal to 0 that are called rational number। क्या कह रही है डिफिनेशन? डिफिनेशन कह रही है कि ऐसे नंबर जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और q जीरो ना हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे और हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रैशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर ले 2 की, तो 2 बाई 1, तो यहां पर ये p बाई क्यू की फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और यहां पर डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है। जीरो के अलावा कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो चलेगा। जैसे लिखा हुआ है माइनस का 3 बाई माइनस का 2 तो चलेगा बेटा, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? डिनोमिनेटर जीरो के अलावा कुछ भी होगा चलेगा। आप कोई क्वेश्चन कहता है कि सर ये देखिए क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल भाई, कुछ भी नहीं होता तो सबके नीचे क्या होता है? सबका मालिक एक, तो ये भी रैशनल नंबर है। आइए, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर की डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर में थोड़ा सा और आगे, इरेशनल को भी थोड़ा सा छोड़ते हैं। ऐसे नंबर जो रूट्स में चलते हैं, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, जिनके अंदर रूट में चलते हैं, उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। आगे चल के बात होगी इनके बारे में। तो हम अगर सिंपल सी बात करें तो रैशनल नंबर को हम लोगों ने क्या कहा? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सर ये बताइए क्या क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो बिल्कुल आइए देखते हैं। जीरो के नीचे हम लोग ने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होता सबका मालिक एक है। तो 0 बाई 1 तो अपना सेटिस्फाइड था कि p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और क्यू कहीं पर भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या क्यू के स्थान पर जीरो है? बिल्कुल नहीं है। p के स्थान पर कुछ ने कोई बात कही नहीं थी कि p के स्थान पर जीरो हो या ना हो, ये उसने अपने डिफिनेशन में बिल्कुल भी मेंशन किया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप ये जान सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में वो होना चाहिए। p जीरो होगा चलेगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब क्या हो, अगर कोई भी नंबर दुनिया संसार का कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर जीरो से डिवाइड होती है, जैसे हम कहते हैं कि 0 बाई 1, और सॉरी मैं कह दूं कि 1 बाई 0, इसका मतलब क्या है? इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, कि वो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट की कोई भी वैल्यू होती नहीं है। इसको क्या कहेंगे? इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं बेटा, इनफाइनाइट भी नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड कहते हैं। ये डिफाइंड नहीं है मैथ की परिभाषा में, जो डिफाइंड नहीं है उसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहते। समझ में आ गया होगा? आई होप रैशनल नंबर आपको क्लियर होगा। आइए, अब रैशनल नंबर में कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैं कह दूं 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 को अगर मैं 3 को 1 से काटता जाऊं तो ये 0, यहां पर 9, यहां पर हो जाएगा, यहां पर 10, तो ये हो जाएगा 9 नहीं 3 वहां पर होगा।
ये होता जाएगा 3, फिर ये 1, तो ये 0.3333 का निकला है। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। जब डिजिट रिपीट होने लगे, साथ साथ जब डिजिट रिपीट होने लगे, लगातार चलने लगे, तो आप क्या कहेंगे? उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनेट होना, बार बार टर्मिनेट, मतलब वो टर्म रिपीट होना, उस टर्म को रिपीट करना, उसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। तो ऐसे में हम इसको क्या लिखते हैं? जब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको मैं लिख देता हूं 0.3 का बार। बार का मतलब क्या होता है कि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट होना। बार का मतलब क्या है कि बार बार उस नंबर का रिपीट होना। कि अगर मैंने यहां पर लिखा कि 0.27 बार, इसका मतलब 27 27 27 27 बार बार, ये कैसे लिख सकते हैं? 0.27 0.27 27 27। ये समुद्र है, चलता ही चला जा रहा है। समझ में आ रहा होगा? बहुत बढ़िया बात है। आइए अब कभी भी हेडिंग पड़ गई है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन देम, कि रैशनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच का। कोई भी आपको दो रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे, कहेगा उनके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करो, दो रैशनल नंबर फाइंड करो, 3 फाइंड करो, 4 फाइंड करो, 5 फाइंड करो, 10 फाइंड करो या 100 फाइंड करो। आइए सबसे पहले जैसे बायोरेखांक हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है, एक दे रखा है, और उसको हम कैसे निकालते हैं दोनों के बीच का रैशनल नंबर? तो हमारे पास सबसे पहला तरीका होता है कि a प्लस बी बाई 2 कर दे, ठीक, यहां से एक नंबर आ जाएगा c। तो एक जो रैशनल नंबर इनके बीच का ये आ गया। अगर तुमसे कह रहा है कि एक नहीं दो रैशनल नंबर फाइंड करो, तो जो तुम्हारे पास रैशनल नंबर इन दोनों को 2 से डिवाइड करने के बाद आया था, उसको b के साथ प्लस कर दो, यहां से आ जाएगा। अब कह रहा है नहीं भैया अभी भी नहीं मानेंगे, 3 चाहिए, तो क्या करो? इन दोनों को प्लस कर दो, तो e प्लस सी बाय 2 कर दो। फिर कह रहा है कि भैया अब भी नहीं मानेंगे, तो इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ये लगातार आपको सर्किल में करते रहना। पहले दो नंबर को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना, एक नया नंबर आ जाएगा। अब कह रहा है कि नहीं एक नहीं दो चाहिए, तो जो नया नंबर आया था उसको और लास्ट वाला जो नंबर था उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, दूसरा नंबर आ जाएगा। कह रहा दो नहीं 3 चाहिए, तो जो दो नंबर आए थे प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तीसरा नंबर आ जाएगा। जितने भी करते चले जाने हैं, करते चले जाने हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आइए आपकी बुक से क्वेश्चन करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2/7 और यहां पर लिख दिया 9/3, कह रहा है सॉरी 9/3 नहीं, इसको टर्मिनेट हो जाएगा, लेते हैं बाई चांस 1/3। कह रहा है इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करो। तो आइए दो ए है, इन दोनों को पहले सबसे पहले क्या करना है? प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। बस अब यहां पर हम क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर बराबर करेंगे प्लस करने के लिए। तो यहां पर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 21 और डिवाइड बाई 22। अब ये 22 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 42, डेट इज 7 प्लस कितना हो गया? 13 और डिवाइडेड बाई 42। तो ये पहला आंसर है। क्या है कि 2/7 और 1/3 के बीच में एक जो रैशनल नंबर आएगा वो आएगा 13/42। 13/42। अब कह रहा है कि ना भैया एक से काम तो ना ही बनेगा गुरुजी, अब क्या करना है? तो दूसरा 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, कुछ भी निकालने हो तो आप क्या कर सकते हैं? 13/47 को है, सॉरी 30/42 था, 13/42 आया था, इसको और लास्ट वाला भी डिजिट था, इसको इन दोनों को पकड़ के ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब यहाँ पर 42 है, तो क्या 3 की टेबल में 42 आता है? बिल्कुल आता है सर, 14 टाइम्स, तो ऊपर नीचे 14 टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर हम इसको करेंगे तो 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 42 इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा ये 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 27 डिवाइडेड बाई 84। अगर ये कटता है तो काट लेंगे, तो कट जाएगा मेरे ख्याल से 4 12 3 तरफ का 9 और 3 दूनी 6 और 3 और 24, मतलब 9/28 इनके बीच के नंबर और आ गया। समझ रहे? तो ऐसे ऐसे करके निकालते चले जाने। आइए क्या हो भैया, जब इसमें आपको ट्रिक बता दिया जाए, डायरेक्ट बता दिया जाए कि 2-3 करने हो तो कैसे कर लिए जाएंगे, आइए दिखाते हैं आपको तरीका वो भी। ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको 1 निकालना है, 2 निकालना है, 10 निकालने हैं, 50 निकालने हैं, 100 निकालने हैं, निकाल ले जाएंगे। लेकिन अब क्या हो बेटा बाबू, अब क्या हो बाबू? when you have to find only 2 or 3, you do not want to do that long method, how can you do not worry, I am here ना। चलिए बेटा क्या करते हैं, आइए समझते हैं क्या करते हैं। हम न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, दोनों का न्यूमरेटर ऐड करते हैं और दोनों का डिनोमिनेटर ऐड करते हैं।
दोनों का न्यूमरेटर ऐड करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 3/10। तो एक इनके बीच का कौन सा नंबर आ गया 3/10 आ गया। हाँ ना बोलो। और सर चलिए एक तो आप निकाल के दिखा रहे सर, दूसरा निकाल के दिखाइए तो माने आइए बेटा निकाल के दिखा देते, दूसरा निकाल के दिखा देंगे आपको। आइए बच्चा, चलिए एक निकाल के दिखा दिया है, अब क्या करना है 3/10 आ गया आपके पास, क्या हो गया है 2/7, 3/10 और 1/3 हो गया। अब आप क्या करो, एक बार इन दोनों को प्लस करो, तो 2 + 3/10 7 + 10 और एक बार इस दोनों का, तो 3 + 1/10 + 3 इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 5/17 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4/13। तो दो नंबर और आ गए। क्या क्या आ गया है कि 2/7 के साथ साथ इनके बीच में हम क्या क्या डाल सकते हैं बेटा, एक डाल सकते हैं 5/17 और एक डाल सकते हैं 4/13। अब फिर से वही करना है, इन दोनों को प्लस करके निकाल लो, इन दोनों को प्लस करके निकाल लो, इन दोनों को प्लस करके निकाल लो। समझ में आ रहा है क्या? ये तरीका कैसा लगा है बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और ये डायरेक्ट मेथड है किसी भी रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर को फाइंड करके का 2 3 4 फाइंड करने हो आप इस तरीके से आराम से जा सकते हैं। जब ये क्वेश्चन बड़े होने लगते हैं 10 से 5 से ज्यादा निकालने हो जाते हैं तब इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, खासकर इस मेथड में। ये मेथड 2 या 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए बच्चा बेस्ट मेथड कहा जाता है। ओके चलिए आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की आगे बढ़ाते हुए इस कहानी में अगर हम आगे चले तो इसमें कहानी में रैशनलाइजेशन भी करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन। इससे पहले आप ऐड सब्ट्रैक्ट सीखिए, वो जरूरी है। हाँ, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा? अंडर रूट वाली। इसे √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, √7 लिख दिया, √9 लिख दिया, √10 लिख दिया। तो ऐसे नंबर जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, जैसे √4 नहीं हो सकता बेटा, ये एक रैशनल नंबर है। √4 क्यों? क्योंकि √4 को बेटा अगर हम चाहें तो 4 की पावर 1/2 ले सकते हैं, इसको हम चाहें तो क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 1/2 को मतलब क्या होगा बच्चा कि 2 की पावर 2 1/2, इसका मतलब हो गया 2। कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ऐसे अंडर रूट में वो नंबर जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है। तो आइए इनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपको अलजेब्रा याद है क्या? क्लास 8 में पढ़ी थी। अलजेब्रा में क्या होता था कि जब तक पीछे वाले टर्म सेम नहीं होते थे, अलजेब्रिक नंबर सेम नहीं होते थे, डेरिवेशन सेम नहीं होती थी, अलजेब्रा ना तो घटती थी और ना तो जुड़ती थी। सेम हालत यहां पर भी होने वाला है। आइए देखते हैं। जैसे कह दिया हमारे पास क्वेश्चन है कि √7 2√7 और 3√7 को अगर हमको जोड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर √7 यहां पर भी है, यहां पर भी √7 है, बस अब जुड़ जाएंगे। बस आपको पीछे की डिजिट देखनी है, पीछे √7 है, यहां पर भी √7 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए 2√7 प्लस 3√7 को हम ऐड करेंगे तो बेटा आगे वाली डिजिट ऐड हो जाती है 5 और √7 का √7 वैसे का वैसा ही लिख जाता है। हाँ ना बोलो। कैसे सर? ऐसे कैसे मान लें आपकी बात? आओ इसको प्रूव भी करके दिखा देते हैं आपको। मैं हर स्थिति में यहां से वो चाहे बेटा √7 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचा 2 और यहां बचा 3, कितना हो गया √7 और यहां बचा 5, कितना आ गया बेटा 5√7, कितना आ गया 5√7। बोलो बताया था हर चीज का प्रूफ है मोहब्बत के शहर में, मतलब मैथ के शहर में। आई चलते आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर को या 2 इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को अगर ऐड करना है तो पीछे का नंबर क्या होना चाहिए गुरुजी? सेम होना चाहिए। जैसे हमसे कह दे 3 + √7 और यहां पर कह दे 5 - √7, इन दोनों को ऐड करना है तो कुछ नहीं, डिजिट अगर सेम लिखी हुई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि पीछे कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मल ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। तो 5 + 3 तो 8 हो गया, इससे कोई लेना नहीं। बची बात यहाँ की, यहाँ √7 लिखा है, यहाँ √7 क्या यहाँ कितना लिखा है 1, यहाँ लिखा है 1। एक √7 से एक √7 जाएगा, कितना बचेगा 0√7। इसका मतलब है कुछ नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया बच्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हो, रूट का मल्टीप्लिकेशन हो तो समस्या नहीं है, फिर तो आप जैसे हैं वैसा ही छोड़िए उनको, जैसे है बेशक पीछे दिखे ना दिखे मल्टीप्लाई करना हो। जैसे लिखा है 3 + √7 का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो √7 से, कैसे करेंगे? तो √7 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो 3√7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे कुछ है नहीं, अगर इसके पीछे कुछ होता तो रूट में हम जाते, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √7 3√7 प्लस का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ प्लस का ये भी प्लस का है। √7 इंटू में √7। बेटा कभी भी अगर 2 अंडर रूट वाले सेम दिख रहे हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वही डिजिट वापस हो जाती है। √7 इंटू
√7 को हम लोग कहते हैं बेटा 7। क्या कहते हैं? 7 कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 3 और यहाँ लिखा हो √7 तो कैसे कहते हैं? तो यहाँ पर √7 इंटू में 3 करते, तो यहाँ का मल्टीप्लाई आगे वाले का मल्टीप्लाई आगे वाले से होता 3, √7 का मल्टीप्लाई √7 से होता 7, कितना आ जाता है बेटा आंसर? 21। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाले जब हम लोग पार्ट करेंगे उसमें हम लोग रैशनलाइजेशन कर लेंगे, उसको क्वेश्चंस कर लेंगे, सबसे बड़ी बात ये रहेगी। और वहां पर हम लोग पी बाई क्यू मतलब उससे रैशनल नंबर से मतलब इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर से पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसा पहुंचा जाए, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसा पहुंचेगी, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।